गई, वह वन वे टिकट लेकर जाओ, रिटर्न टिकट लेकर नहीं जा रहा हूं मैं। क्यों? बोले साहिब ने भांग पिलाई, ये तो मेरे सदगुरा ने भांग पिलाई है। वो कह तो कुछ और रहा है, मैं तो कुछ दो बात आई आपको बताइए। आए प्रभु, प्रीति बढ़ाई, और जब से प्रभु आए तो नदियां जो थी इसमें झरने के अंदर अमृत बहने लगे। गोस्वामी जी का है। एक बात मेरे को उसकी शैली में लगती है, हमारे गुजराती भाषा में और राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में एक शब्द है लाड लडाना। पता नहीं मराठी में ऐसा शब्द है, मतलब किसी को प्रसन्न करना हो, किसी के बारे में अच्छे बोलना, गुणगान गाना हो, तो उसको कहते हैं लाड लड़ाते हैं, भगवान के लाड लड़ाते हैं। तो ये गोस्वामी जी है ना, अपने राम के बहुत लाड लड़ाते हैं, बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जैसे संजय ने भी गीता में भगवान जब कुरुक्षेत्र में आए तो ऐसी ऐसी भाषा बोला कि कैसे भगवान का रथ कैसे था और कैसे घोड़े थे, प्रभु कैसे दिखते थे, लाड लड़ा रहे थे ना। और दुर्योधन जब आए हो तो बोले राजा अब्रवीत, बस उसके बारे में तो कुछ बोले ही नहीं। पक्षपात है गोस्वामी जी का, राम के प्रति पक्षपात है। सायणाचार्य ने व्याख्या करी है, कांत कम सुखम तस्य अंतः। कांत, कांत का एक अर्थ होता है स्वामी, जैसे कई बार पत्नी अपने पति देव को कांत कहती है, कांत माने पति, स्वामी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैं आजकल तो बोलती हूँ, को पता ही नहीं होगा इसका क्या अर्थ होता है, मैं पहले बोलती थी ऐसे। गोपियों ने श्री कृष्ण को कांत कह दिया है। पति के रूप, जिस लौकिक रूप में जब हम कहते वो वाले नहीं है, जगतपति है, इसीलिए कांत शब्द का प्रयोग भागवत में आता है। गोपी ने कह दिया, हे भगवान, हे कांत, हमारा सुख को अनंत करने वाला। कांत का अर्थ सायणाचार्य ने यही किया है कि कांत कम सुखम तस्य अंतः, जिसका कभी अंत ही नहीं होता है, जिसका आनंद का कभी अंत नहीं होता, वो कांत है। उसी का आगमन आज पंचवटी में हुआ है साहब। पंचवटी में जब आए तो ये शापित भूमि थी। मुनिबर माने गौतम ने शाप दिया था। आज फिर से प्रभु जब आए हैं, फीस लो। साक्षात परात ब्रह्म है। और यहां सुख से आनंद से ये तीनों विचर रहे थे। गोस्वामी जी अब हमें आगे का प्रसंग बता रहे हैं। एक बार एक सुबह का समय होगा, ध्यान दे, हमने कल ये चर्चा करी थी कि ये पंचवटी का जो समय है प्रभु का, ये वही समय है जब वो ना ज्यादा जवान है और ना ज्यादा बुढ़ापे में है, ये बीच वाला समय है। हमारी पंचवटी में सर्वप्रथम अपना जीवन का कल्याण जो करना हो तो प्रथम सोपान जो है प्रश्नोत्तरी आती है, सवाल जवाब है, और वो भी 5। देखो यहां पंचवटी है, इसलिए सवाल जो पूछा जाएगा वो भी 5 ही सवाल है, 5 ही सवाल है, छठा सवाल ही नहीं है। गीता में भगवान ने 700 श्लोक लिखा गया है अर्जुन का मोह को दूर करने के लिए। 700 श्लोक। वही मोह विभीषण को जब हुआ राम के सन्मुख, अर्जुन का मोह यही था कि ये तो पूजनीय है, सब सामने खड़े हैं, इसको मैं नहीं मारूंगा, और कह दिया न योद्ध से गोविंदम, बस मैं नहीं युद्ध करूंगा, और अपना धनुष को नीचे रख दिया, तो मोह में डूबा। ये उनकी समस्या थी। और विभीषण की समस्या, उनका मोह, रावण को जब सामने आते हुए देखे, रथ पर बैठे हुए अस्त्र शस्त्र को लेकर, ये 20 भुजाओं 10 मस्तिष्क, तो उनका मोह यही था। एक ही बात उन्होंने कही भगवान को, रावण रथी बिरत रघुवीरा, हे भगवान आप इसको कैसे जीतोगे, ये तो अजय है, ये इसको तो कोई जीत नहीं सकता। ये इनका मोह था।
तो वहां भगवान ने 700 श्लोक बोले और यहां राम ने इनका मोह दूर करने के लिए 7 चौपाई बोले, बस 7 चौपाई। मैं बराबरी नहीं कर रहा हूं, एक सिद्धांत के रूप से हम देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण जो है थोड़ा प्रवचन करता है, राम प्रवचन नहीं करता, बस वो कर कर दिखाता है, तुम ऐसे करो। और वो जो है थ्योरी है या प्रैक्टिकल है। पंचवटी में 5 सवाल है। सुबह का समय था, राघवेंद्र सरकार कहीं एक जगह पर बस विराजमान थे, कोई लेना न देना, कोई कुछ नहीं, कोई खास प्रयोजन। हो सकता है रविवार का दिन छुट्टी का दिन था। असल में हमारी छुट्टी तो पहले, अंग्रेजों से पहले एकादशी के दिन होती थी, आपको पता है। 10 दिन काम करो और एकादशी के दिन तन को भी छुट्टी, मन को भी छुट्टी। 10 दिन काम करना, 11वां दिन छुट्टी। ये अंग्रेजों के आने के बाद फिर ये हो गया कि भाई इतने दिन काम करो। पहले कम से कम काम तो कर रहे थे, अभी तो काम कर कौन रहा है, कहां कर रहा है। दफ्तरों में जाओ तो चिट्ठी लेकर घूमता रहता है, बस फाइल घूमती है, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। 2-4 दिन घूमे तो कोई वांधा नहीं है, 15-15, 20 साल तक फाइल घूमती रहती है, बस घूमती ही रहती है। छुट्टी होगी, प्रभु शांत चित्त से बैठे हैं। गोस्वामी जी मानो कोई दूर ये रामायण की चौपाई लिखने के लिए कागज, हाथ में कलम, और दूर बैठे बैठे देख रहे हैं अभी आगे क्या होने वाला है। तो ये छोटे सरकार जो लक्ष्मण लाल जी महाराज है, उसके मन में एक विचार आया कि प्रभु प्रसन्न दिखते हैं, बस आज व्यवहार कुशलता भी जो है ना, मानस केवल कोई कहानी नहीं, व्यवहार की कुशलता भी बताए। अब आगे की चौपाई जो है ना, इसमें व्यवहार कुशलता माने किस वक्त आदमी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका भी टाइम होता है। किसी व्यक्ति को पूछना हो या किसी व्यक्ति से काम करवाना हो तो सामने वाला अनुकूल होना चाहिए, वहां से शुरुआत हुई। हमें प्रतिपल व्यवहार भी क्या करना चाहिए इसका भी ज्ञान नहीं है। मैंने कई बार इस प्रसंग को इस प्रकार से लिया भी है कि पत्नी को अपने पतिदेव से कुछ लेना हो, कुछ मांगना हो, अपनी अपनी इच्छा पूरी करनी हो तो पहले पतिदेव अनुकूल तो होना चाहिए, फिर तुम मांगो। दुकान से आए और सीधा मांगना नहीं होता है माई, अनुकूलता होनी चाहिए। और ये प्रसंग गोस्वामी जी ने कई बार देखे हैं, कई बार बताया भी है कि सामने वाले से कुछ काम करवाना हो, सामने वाले को पूछना हो और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए तो पहले सामने वाला मतलब मूड ठीक होना चाहिए। लो ना भाई, आपको भी किसी से काम करवाना हो तो पहले देखो कि उसका मानस कैसा है, और मानस ठीक न हो तो उसको पहले ठीक करो, ठीक करो। पुरुष को ये महिलाओं से सीखना चाहिए, उनको सब पता है कि कैसे क्या करना है, उसको कैसे घुमाना, ये सब। ये पाश्चात्य देश में ये लोग ये कहते हैं कि पुरुष जो है ना वो माथा है, पूरा घर का माथा है, मतलब सबसे बड़ा माथा ऊपर का है। अकल भी ऊपर वहीं होती है ना, जो यहाँ जो विचार आता है, जो सोच आता है, जो बोलता है, वैसे ही सब कुछ होता है। तो पुरुष जो है वो माथा है। तो बोले औरत, बोले वो गर्दन है। जहां घुमाना घुमाएगी उसको। अनुकूल कैसे करना है। लक्ष्मण जी ने देखा ठाकुर जी प्रसन्न हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे मन में कुछ जो है सो इनके सामने प्रकट। देखो तुम्हारे हृदय की बात भी किसको कहनी चाहिए, किसको पूछनी चाहिए, ये भी विवेक होना चाहिए। सामने वाले के पास ये है कि नहीं। 100 रुपया मांगना है तो सामने वाले के जेब में 500 रुपया हो तब 100 रुपया मांगा जाता ना। अब 50 रुपया भी नहीं तो 100 रुपया कहां मांगोगे। अब बूट पॉलिश करने वाला आदमी जो हो, या रिक्शा चलाने वाला आदमी हो, या चाय बेचने वाला आदमी हो, उसको यदि आप पूछो कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी जो है उसी के ऊपर आधा घंटा बोलो तो वो कैसे बोलेगा बेचारा।
एक चाय बेचने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक बूट पॉलिश करने वाला। नहीं समझ में आया? एक झाड़ू पोता करने वाला। आ गए ना सब आ गए। तो वो बेचारा क्या करेगा? राम से पूछा जाता है ये सवाल, क्योंकि प्रभु जो है वो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, उनसे ही पूछा जाता है। एक बार बड़े देखा लक्ष्मण के मन में ये विचार कि मैं जाकर पूछूं। गोस्वामी जी ने साथ में एक क्लोज भी लगा दिया कि उन्होंने आकर पूछा है और बोले हैं, तो कैसे बोले? बोले छल ही ना, छल कपट नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हम गधे हैं। मैं रोहन, आप हार्ड वर्किंग हो, हम भी। छल कपट नहीं होनी चाहिए। क्या बतावे भाई, ये आजकल की हमारी जो बुद्धि, प्रकांड बुद्धि है, बाकी गलत गलत जगह पर लगाई आदमी ने। भारतीयों की बुद्धि, इसको कैसे गिराना, इसके जेब में से रुपया कैसे निकाला जाए, बस वहां ही बुद्धि लगाई, वहीं बुद्धि लगाई तुमने। वैसे तो जेडी कृष्णमूर्ति बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा जिसको कहा जाता है, भला कितना प्रकांड ज्ञान इस महात्मा में। अब तो चले गए, तो मैं बोल सकता हूं इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, बाकी भगवान की भक्ति में नहीं लगाई इस आदमी ने। उन्होंने तर्क ही किया, बस प्रकांड बुद्धि, बाकी तर्क किया। तो ऐसे क्यों, तो ऐसे क्यों, तो ऐसे क्यों, तो ऐसे क्यों। मंदोदरी ने रावण को यह कहा कि भगवान ने आपको अकल दी थी, बुद्धि दी थी, बाकी आपने कभी उसका भजन नहीं किया। प्रभु ने सुंदर शरीर दिया, बाकी तुमने लोगों को परेशानी किया, बस लोगों को दुख दिया है, तूने लूट करी है, तूने खून खराबी करी। छल ही ना, गोस्वामी जी कह रहे छल कपट नहीं होने चाहिए भाई। जो दूसरे को ठगते हैं वो वास्तव में अपने आप को ही ठग रहे हो। एक बात याद रखो, इस दुनिया में एक कुदरत का नियम है, तुम जो करोगे, तुम जो दोगे, वही तुम्हें वापस मिलने वाला है। आपकी इस वक्त जो परिस्थिति है, आप जैसे भी हो इस वक्त, कुछ नहीं है, ये आपने किसी को दिया है। आप सुखी हो तो आपने किसी को, मान लो, सुख दिया ही होगा। आप दुखी हो तो कहीं ना कहीं आपने किसी को दुख किया होगा। आपने प्रेम दिया तो प्रेम आपको मिलेगा। आपने छल कपट किया, आपके साथ भी छल कपट होगा। आपने किसी को मलम पट्टी लगाई, आपको भी कोई मलम पट्टी लगाएगा। आपने किसी का 10 रुपया की चोरी कर ली, तुम्हारी भी 10 रुपये की चोरी हो जाएगी। जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसी ध्वनि वैसी ही प्रतिध्वनि होती है। हम बता इसीलिए रहे हैं कि देखो, कई बहुत तो हमारे जीवन के सालों जो है वो चले गए, पता नहीं अब आगे कितना बाकी रहा है, वो तो प्रभु जाने। बाकी अगले की तो तैयारी करें, जो अभी बाकी रह गए इसको तो मैं सुधारूं। अभी तक तो मैंने गालियां ही दी हैं, अभी तक तो मैंने लूट ही किया, अभी तक तो मैं झूठ ही बोला हूं। चलो, बाकी आज से समझ, तो बाकी का जो है उसको तो मैं सुधारूं, मेरे अगला जीवन जो है वो सुधर जाएगा, क्योंकि अगले जन्म में आपको वही मिलने वाला है, इस वक्त आपने जो दिया है। गोस्वामी जी का ग्रंथ हमको बार बार छोटे से छोटे आदमी को प्रेम करने की बात कह रहे हैं। दया शब्द ही नहीं है। गोस्वामी जी दया शब्द तो राम के लिए वो प्रयोग करता है, बाकी छोटे से छोटे के आदमी को तो तुम प्रेम करो। धर्म की यही व्याख्या है। सत्कार्य की सत्कृति, नारद जी ने मन में संकल्प किया था कि मैं सत्कार्य करूंगा, मैं यज्ञ यागादि करूंगा, ये ज्ञान वैराग्य की बीमारी को मैं दूर करूं। फिर उसने विचारा है कि भाई सत्कार्य क्या होता है, तो भगवान ने ऊपर से जवाब दिया उनको कि सत्कार्य, नारद जी उसको कहते हैं कि छोटा से छोटे आदमी के पास जाना, ये सत्कार्य है।
बाकी सब रुपये का खेल है, बाकी सब रुपये का खेल है। तुमने यज्ञ किया, तुमने दान दिया, भाई तुम गंगा जी में स्नान करने के लिए गए थे, छोटे से छोटे आदमी में तुम्हें तुम्हारा इष्ट देव का दर्शन न हो तो मंदिर के पत्थर की मूर्ति में तुम्हें कहां दिखेगा बाबू? नहीं दिखेगा। ये सब में हमारे वेदांत कहते हैं नेह नास्ति किंचन सर्व खलु इदं ब्रह्म, और वो भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं तो यहां तो नहीं बोलता, बाकी मैं फॉरेन में कई बार इन लोगों को मैं डांटता हूं कि जो लोग वहां रहते हैं ना, कोई अफ्रीका में रह रहा है, कोई यूरोप में, कोई अमेरिका में, कोई इधर उधर, तो ये लोग जब भी पैसा इकट्ठा करते हैं ना, कोई सत्कार्य जो इस प्रकार का यज्ञ हो तो पैसे इकट्ठे करते हैं हमारे भारतीय लोग, और वो पैसे सारे भारत में भेज दे। अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई दुखी के लिए, कोई हॉस्पिटल के लिए, कोई गरीब के लिए, कोई अंधे के लिए, कोई विकलांग के लिए, ये होता है वहां। ये लोग पैसे भेजते हैं यहाँ कि भाई इनकी सेवा, अच्छी बात है, इसमें हम मना नहीं कर। बाकी मैं डांटता हूं इसीलिए कि तुम्हें भारतीयों में, तुम्हें हिंदुओं में ही तुम्हें भगवान दिखता है क्या? ये अंग्रेज कोई लूला लंगड़ा नहीं है क्या? यहाँ कोई बेरा नहीं है क्या? यहाँ कोई अनाथ नहीं है क्या? इसमें भगवान तुमको नहीं दिखता है? इनमें भी भगवान है। इसकी अब देखिए हमारी सोच वहां प्रदेश में गए फिर भी नहीं बदली। ये नहीं कह रहा हूं कि यहां मत भेजो और यहां ना करो, यहां भी करना है, बाकी वहां भी करो। तुम वहां अंधे लोग नहीं है क्या? वहां अनाथ बच्चे नहीं है क्या? मैंने कई अफ्रीका के देश जो हैं इसमें मैंने यात्रा करी है, जहां छोटे छोटे बच्चे को आज भी दूध नहीं मिलता, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है। ये तो छोड़ो, शुद्ध जल पीने के लिए नहीं मिलता भाई। जहां जानवर पानी पीते हैं वो पानी वो बच्चा भी पीता है। अब सोचिए, इसमें बीमारी तो होने ही वाली, मर जाएगा बच्चा, मरता भी है। पानी तक नहीं मिलता पीने के लिए। हम ये नहीं कहें कि हाँ यहां ना करो, यहां भी करो, बाकी प्रभु तो सब जगह पर है। तुम्हें भारतीयों में ही भगवान दिखता है, चीनी में नहीं दिखता है, काले रंग के लोग जो है उसमें नहीं दिखता है, अंग्रेजों में नहीं दिखता है क्या? इनके लिए अभ्यास करना पड़ेगा मेरे भाई तुम्हें। कृपया कृपया अपने आत्मा को कभी धोखा मत देना, बस धोखा मत दो इसको। ये सब जगह पर है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरो साईं ना हो, मेरो परमात्मा ना हो। दूसरे का अपमान हमारा अपमान होता है, दूसरे का उच्छेद हमारा होता है, दूसरे के साथ तुम छल कपट करो वो तुम्हारे साथ ही हो रहा है। लक्ष्मण जी ने छल को छोड़कर कम से कम परमात्मा के सामने तो न करे, हाँ तो भगवान के साथ भी छल कपट भगवान के साथ करने लगे आदमी। वो बीच में कुछ प्रोग्राम में समाचार में बता दिया कि वो जो कुछ मंदिरों में जो सोना भी चढ़ता है ना, वो भी भेड़छेड़ वाला सोना है। भगवान के साथ छल कपट करिए अल्लाह भाई। आप लोग भी करते हो ना? हैं? हाँ, मैंने एक बार फटी हुई 5 रुपये की नोट दान पेटी में डाली थी साहब। वहां से शुरुआत हो गई। एक बार बीमारी जो पकड़ में आ गई ना तो दवा तो मिल ही जाएगी महाराज, बाकी तुम स्वीकार तो करो। और यह भी याद रखना कि जिस बुद्धि से तुमने छल कपट किया है, वही बुद्धि से तुम छल कपट से मुक्त नहीं होने वाले। वो कोक नदी का घाट देखा है ना तुमने? ऐसे 5 घाट हैं दीदी के अंडर में। You cannot solve a problem with the mind that created the problem. समझ में आई बात? जिस तुम्हारी अकल ने छल कपट किया है, वही अकल से यदि आप इसको सफाई करने के लिए तो नहीं हो, इसके लिए बदलना पड़ेगा, तुम्हारे मन को बदलना पड़ेगा। बदलता तब होता है जब स्वीकृति करे कि हाँ मुझसे गलती हुई है। वहां से तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा, देख लो। नहीं तो नहीं बदलेगा, ये सुधरेगा नहीं, चाहे कितनी ही आप प्रवचन सुन लो, नहीं बदलने वाले।
पहले स्वीकार करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया है कि मैं छल कपट से बोलूं, और भगवान को संबोधन करता है। किसके सामने वो सवाल पूछ रहा है वो भी उसको ज्ञान है। देखो यहां लक्ष्मण जी के शब्दों में रघुवीर नहीं है, राम नहीं है, बड़े भैया नहीं है। क्या बोले? सुर नर मुनि सचे, सुर नर मुनि सचे, रासर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। यहां दो शब्द हैं, एक तो साई कह दिया, स्वामी कह दिया, मालिक कह दिया, जगत के पिता हो प्रभु आप। और ये शब्द प्रभु जो है ना, प्रभु का अर्थ होता है समर्थ हो। यहां जो चौपाई में, वैसे प्रभु का अनेक अर्थ है। समर्थ, समर्थ माने कैपेबिलिटी है, मेरा संशयों को दूर करने वाला है, जिसमें ज्ञान है प्रभु। कर्तुम अकर्तुम मन्निधा कर्तुम, समर्थ, जिसमें समर्थता है उसको प्रभु कहा जाता है। यहां ये शब्द है। और प्रभु को स्वामी कह दिया है, प्रभु को स्वामी कह दिया है, मालिक हो प्रभु आप। हमारी गोपी ने कह दिया आप कोई नंद बाबा का छनैया कन्हैया हो क्या? ये कोई गाय का चरवाहा हो क्या आप? नहीं। क्या करना है मेरे को? बोले हे प्रभु, तदीयता से, त्वदीयता से मदिया तक पहुंचना है मेरे को। तदीयता माने सुनी हुई परोक्ष भाव से जो ब्रह्म है उसका हो जाना, उसको कहते हैं तदीयता। तो भगवान आप परोक्ष तो नहीं, आप मेरे सामने विराजमान हो, तो लखन क्या तेरे को त्वदीयता तक पहुंचना है? राम से जो जीव कोई मान बैठे कि मैं उन्हीं का हूं, वो हो गया त्वदीयता, मैं उन्हीं का हूं। बोले तेरे को ये कर, बोले नहीं, तदीयता नहीं, त्वदीयता नहीं तो मदीयता। ये ऐसे संबोधन इसीलिए कर रहा है, मदीयता यानी मेरा निजी, पर्सनल। हे प्रभु तुम मेरे हो। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रसंग आए हैं तो जब तक ये भाव आपके मन में न होना, तो आप जिस किसी को मानते हो, जिस किसी की सेवा पूजा करते हो, वो नहीं मिलेगा। ये मेरो है। हे प्रभु नाथ तवास्मी, दासो हम राम तवास्मी, दासो हम राम नाथ तवास्मी। हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ये पर्सनल भाव होना चाहिए। एक राधा है जो कहती है कि कृष्ण मेरो। राधा को छोड़ो, हमारी मीराबाई कहती हैं ये गिरधर गोपाल किसी का नहीं है, ये तो मेरो है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अपना मानो। तुम अंतर क्यों रखते हो? तो आप और आपके इष्ट देव के बीच में हवा के लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए। मदीयता मेरो है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आजीवन अपने पति को या पत्नी को प्रेम नहीं करते, आजीवन नहीं करते है। बहुत ऐसे लोग, मेरे पास तो शिकायत बहुत आती, छुटकारा चाहिए, इसे छोड़ दे, वो नहीं बनती, वो नहीं बनती। बाकी आजीवन अपने बेटे से तो प्रेम होता है? वो चाहे कैसा भी हो, वो गाली भी देवे ना तो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। कोई अपने बेटे के बारे में कुछ अच्छी बात करे ना, या स्कूल में से बहुत बढ़िया मार्क ले आवे या कोई ट्रॉफी लेकर आवे, तो बेटा किसका? बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। ये कितनी मदीयता, कितनी एकता है आपको अपने बेटे के साथ। अब ये जो मदीयता है, मेरा बेटा है, इसको करोड़ों टाइम्स गुना करो, करोड़ों गुना करो। इतनी एकता तुम्हें तुम्हारा इष्ट के साथ होनी चाहिए।
इतनी तुम्हारे में हो जब भी जाकर वो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तीव्रता, यदि तीव्रता नहीं है प्रभु तुम्हारे में तो नहीं मिलेगा। Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see. तो नहीं मिलेगा। प्रेम, प्रेम का पराकाष्ठ जो है वो ही मदीयता है। मदीयता का अर्थ ये हो गया, दो तन एक मन। दो होते हैं, बाकी मन एक है। दो शरीर है, दो जिस्म है, बाकी सोच विचार सब कुछ एक ही है। उसको ये पराकाष्ठा है प्रेम की। और जब इस प्रकार की अवस्था में आ जाते हैं ना, चाहे भक्त हो चाहे प्रेमी हो, तो अपना प्रीतम अपने भगवान सामने हो या ना हो, वो कहीं भी भक्त या प्रेमी जाएगा उसकी उनको महसूस होती है। कहीं ना कहीं से उसको खुशबू आ जाती है। बस हवा का झोंका आवे तो ऐसे लगता है कि मेरे भगवान ने मेरे को छू लिया। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात बताई, मीठा सा दर्द दिल में उठा अभी अभी, मीठा सा दर्द दिल में उठा अभी अभी, क्या आपने मुझको याद किया अभी अभी। कहीं भी बैठा हो अपना प्रीतम, अपना अपने जो परमात्मा, चाहे कहीं भी हो, अंदर क्या हुआ। कवि कहता है, मीठा सा दर्द दिल में उठा अभी अभी, क्या आपने मुझको याद किया अभी अभी। हे भगवान, आपसे मिले तो जमाना हुआ, फिर भी यूं लग रहा है कि जैसे आप मुझसे मिलकर गए अभी अभी। ये मदीयता तुम्हारे में जब तक ना आए तो कहां भक्ति शुरू हुई। तम प्रीत लगाई के दूर देश मत जा, रहो हमारी नगरिया, हम मांगे तुम ये शब्द पे ध्यान दो। मैं पूछूं, निज, निज मीन्स पर्सनल, मेरा अपना, ये पराया नहीं है, इतनी निकटतम आई है। देखो प्यार जो है ना, प्रेम या भक्ति आग्रह से नहीं मिलती, अधिकार से नहीं मिलती, अनुग्रह से मिलती है। दुल्हा ने दुल्हन के साथ ब्याह कर लिया, फेरी फेर ली, कोई की गारंटी नहीं है कि वो दुल्हन जो है वो अपने पति को प्रेम करेगी। कुछ करना पड़ेगा ना उसको। हाँ, तो लक्ष्मण जी ने ऐसे क्या किया कि यहाँ निज शब्द, हे भगवान आप मेरे हो, इतना करीब वो कैसे आया। आओ मैं आपको सुक्ति सुधागर में मैं आपको ले जा रहा हूं, जहां भगवान की पूजा कैसे की जाती है वो हमको बताया है। ऋषि कहते हैं भगवान की पूजा जब करते ना तो कोई लोग फूल की माला बनाकर लाते हैं, तो जिनके पास फूल की माला वो फूल लेकर जाते हैं, पूजा में ये होता है। बाकी लक्ष्मण जी ने प्रभु को जिस पुष्प से पूजा करी है उसका वर्णन है। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, अहिंसा प्रथमम पुष्पम। महाभारत के आदि पर्व 18वां अध्याय 17वां श्लोक में डुंडुबी ऋषि ने रुरुक को कह दिया, बेटा अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को मारना, पीटना, खून करना इतना ही नहीं हो। वाणी से, मन से और कर्म से किसी का भी दिल में आपने दुख पहुंचाया तो तुमने हिंसा करी है। बस हम अपने आप को पूछे कि 24 घंटे में मैंने कितने कितने लोगों को रुलाया,
कितने लोगों को कष्ट पहुंचाया है। कुछ लोग रो भी नहीं सकते ना, है? कुछ लोग ऐसे होते हैं वो रो नहीं सकते, वो अंदर के अंदर ये हिंसा करी है तुमने। मन से, वचन से, काया से। लक्ष्मण ने हिंसा नहीं करी है, कहीं जगह पर नहीं करी, अभी तक तो नहीं करी। राक्षसों को मारना वो तो दूसरी बात आ गई। और रावण ने क्या किया है? रावण की व्याख्या महापुरुषों ने ये करी है, रावती द्रावती सर्वे जनाः इति रावण। जो अपने मन से, वचन और कर्म से दूसरे लोगों को रुलाता है वो है रावण। तो 10 माथा वाला तो मर गया। आपने तो कभी किसी को नहीं रुलाया ना भाई, तो समझ लो अंदर से रावण प्रकट हो गया। ये वचनामृत तो एक दर्पण है, आईना है, मिरर है। आप जैसे भी हो वैसे दिखाई दोगे भाई। यहाँ आत्म खोज करनी है, भीतर अंदर जाना, अशोक वन में जाना है। मिशन का इंफॉर्मेशन आपके प्रधानमंत्री को पता न चले, नहीं तो वो पाकिस्तान का नामो निशान वर्ल्ड मैप से मिटा ही देगा। लेकिन इस बार हम हिंदुस्तान अशोक वन में जाना है। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह। लक्ष्मण जी के संयम नियम के बारे में क्या कहे? श्री सुखदेव जी महाराज के आदेश के अनुसार इस महापुरुष वहां तक पहुंचा है। जिता सुनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। इंद्रिय निग्रह किया इसने। कैसे? बोले मैंने कल भी कहा था कि इस मार्ग में ये भोग जो है ना, भक्ति में भोग बाधक है। और भोग में आ जाता है एक तो निंद्रा, एक निंदा। तो ये सोया भी नहीं है और किसी की निंदा भी नहीं कर रहा है, तो इंद्रिय निग्रह हुआ है। सार्वभूत दया पुष्पम। मुझे लक्ष्मण जी के बारे में कोई बहुत दयालु हो ऐसा तो दिखाई नहीं देता। बाकी एक प्रसंग मानस में मैंने जरूर देखा है कि जब ये परशुराम जी महाराज आवे और बहुत वाक्य युद्ध हुआ ना, ये भी बोलता ये भी बोला, आपस में सिद्धांत के बहुत लड़े। बाकी जब परशुराम जी ने राघवेंद्र सरकार के हृदय में वक्षस्थल के ऊपर भृगु ऋषि का चिन्ह देखे और वो समझ गए कि ये कौन है दोनों, तो क्षमा मांगी। परशुराम जी ने कह दिया कि अज्ञानता से मैं बहुत कुछ मैंने बोल दिया, क्षमा हो क्षमा। मंदिर दो भ्राता तो राम भी लक्ष्मण भी आ गए। लक्ष्मण जी की माफी मांगी परशुराम जी ने। बस इस शब्द के बाद आप मानस में जाओगे तो लक्ष्मण जी बोले कि महाराज आप हमसे माफी मांग रहे हैं, आप तो हमारे मस्तिष्क हो और हम आपके चरण हैं। हम तो हमेशा के लिए आपके चरणों में। ये दया के शब्द है। लक्ष्मण जी ने दया का दर्शन करवाया है, इससे भगवान को प्रसन्न किया है। क्षमा पुष्पम विशेषतः। नीति सूत्र कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर होता है ना वही क्षमा कर सकता है। किसी का बदला लेना आध्यात्मिक दुर्बलता है। बदला लेना आध्यात्मिक दुर्बलता है। बदला मत लो, स्वयं बदल जाओ। तुम बदलो, बदला मत लो किसी का। जब आप किसी का भी बदला लेते हो ना तो तुम्हारा आत्मा का हनन हो रहा है। यू आर क्रिएटिंग ए स्पिरिचुअल सुइसाइड। आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हो जब आप किसी का बदला ले रहे हो तो। बदला मत लो, बदलना है, स्वयं बदलो। क्षमा। एक बात आगे भी हम बता देते, कई बार हम लोग सामने वाले को क्षमा तो कर देते हैं, बाकी हम भूलते नहीं। बार बार याद रहता है कि भाई मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने उसको माफ कर दिया। अरे तू भूलता क्यों नहीं है? भूल जाओ।
बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। जिन लोगों ने हमारे साथ दुश्मनी करी है, हे भगवान तू मेरे में इतनी क्षमता दे कि मैं उसको माफ कर सकूं, मुझे इतनी क्षमता दे कि मैं उसको माफ कर सकूं। कई बार ये नहीं होता मेरे भाई। भूल जाओ, 80-90 साल जीना है, काहे को पेट में गांठ बांध कर बैठे हो, छोड़ो ना। क्या ले गया? 5,000 रुपया ले गया आपका, 2 गाली सुनाई आपको। किसको गाली सुनाई? इस शरीर को। इस शरीर को तो गाली लगी नहीं। गाली किसको लगी? गाली तुम्हारे अहम को लगी है, बस तुम्हारे अभिमान को लगी है। 5,000 रुपया ले गया तुम्हारा। कहां से लाए थे 5,000 रुपया? मैंने कमाया था। अच्छा, ये कमाने की शक्ति तेरे को किसको दी? मेरे में है ना ताकत, दी किसको? अब विचार करो, आप कभी डॉक्टर के पास भगवान करे ना जाना पड़े, बाकी कभी जाते हैं ना तो वो ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो पट्टी को लगाकर फिर ऐसे ऐसे ब्लड प्रेशर को नापते हैं। तो यदि आप स्वस्थ हो तो ऊपर 120 होना चाहिए और नीचे 80 होना चाहिए, बराबर ना? 120 और 80, फिर ऊपर नीचे कई लोगों का हो जाता है। तो ये 120, 80, ये संतुलन कौन रखता है? कौन रखता है? क्या आप रखते हो? कौन रखता है? कौन रखता है? बड़े बड़े बिल्डिंगों में 5-5, 10-10 माले होते हैं, और जब लिफ्ट ना चले ना तो सीढ़ी के माध्यम से 5 माले 10 माले तक चढ़ना पड़ता है, और चलता भी है आदमी। 80 किलो का आदमी 10वें माले तक चढ़कर ऊपर चले जाएगा। बाकी अचानक इसमें से कुछ चीज निकल जाती है ना, तो जो 80 किलो का आदमी 10वें माले तक अकेला जो चढ़ता है, उसको उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए। क्या चीज चली गई महाराज? क्या चला गया? तो तू कह रहा है कि 5,000 रुपया मैंने कमाया? किसने शक्ति दी तेरे को? मेरे भाई बहन, ये आपको हल्का होना जीवन को हल्का करना है, ये करो। ये माथे में लेकर आदमी घूम रहा है ना। मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे साथ सज्जन ने एक बात बताई कि अपना एक निकट का जो शिष्य है, अभी उम्र उनकी हो गई 75 के आजू बाजू में तो होगा ही। तो वो सज्जन ने कहा कि तू भी चल, गुरुदेव का कुछ विशेष वचनामृत हो रहा है। तो बोले नहीं, मेरी कोर्ट की डेट है। 75 साल का आदमी, और वो भी कोर्ट में जा रहा है। तो बोले काहे का कोर्ट में जा रहा है, कौन सा केस है? बोले 2 विधवा के साथ भाई प्रॉपर्टी का मामला है, तो इसको जीतना है। 75 साल का बूढ़ा विधवा के साथ लड़कर उसका पैसा उसको पचाना है। कौन सा नरक में जाओगे साहब? विधवा का पैसा खाना है तेरे को, अनाथ का पैसा खाना है, गरीब का पैसा खाना है, जो लिखा पढ़ा नहीं है उसका तेरे को पैसा खाना है, और वो भी 75 साल में। यह असाध्य जीव है, इसके लिए कोई औषधि नहीं है, जीवः स्वभावतः दुष्टः। हमारे शास्त्र का है कि ये जीव ये दुष्ट स्वभाव वाला होता है, वो असाध्य है, इसके लिए कोई औषधि नहीं है भाई। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे भी कर रहा हूं, और टेलीविजन और इंटरनेट में देखने वाले सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हमें 2 बात हमारी जो माननी है तो भूल जाओ। तुम्हारी जिंदगी एकदम हल्की हो जाएगी, तुम्हारा जीवन प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारे जीवन ये बंजर वन जो दंडक रण जो है ना, इसमें बाहर आ जाएगी, जीने की मजा आएगी आपको। जब उन्होंने मेरे को ये बात बताई ना, तो मेरे को वो कोर्ट में जा रहा है, 75 साल का है और विधवा का पैसा, वो विचार नहीं आया। आपको पता है मेरे मन में क्या विचार आया? आप सोच ही नहीं सकते हो कि मेरे मन में क्या विचार आया। वो नरक में जाएगा ऐसा भी विचार नहीं आया। मेरे को सुनने के लिए आओ ये भी विचार नहीं आया। ऐसा मेरे मन में एक ही विचार आया
कि जब वो कोर्ट में जाएगा तो कम से कम आधा दिन तो इसका बिगड़ने वाला है, बराबर ना? जाना आना, कोर्ट में बहस चलती, आधा दिन है? वो आधा दिन मतलब 3-4 घंटा उसका बेकार गया है। उनके जगह पर ये कोर्ट में ना गया होत ना तो कोई बगीचे में बैठकर सुंदर सा गुलाब का फूल को देखता और भंवर गुनगुन गुनगुन करने वाला जो गान सुनाते, वो संगीत सुनने की कितनी मजा आती, जो कोर्ट में विधवा के साथ लड़ाई करने में नहीं आएगी उसको। उसके जिंदगी में ये सुख कहां से मिलने वाला भाई है? आपने कभी ऐसा किया है कि बगीचे में जाकर 1 घंटा बैठना और फूलों जो है उसको देखना और वो तितलियां जो उड़ रही हैं, उस वो रंग बिरंगी तितलियां देखना, कभी किया है आपने? हैं? आपकी भी उन जैसी हालत है क्या? एक ही खेती की मूली है सब। मैं एक बात बताऊं आपको, ठीक लगे ना लगे, सुखी होने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए रुपये की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने मुफ्त में दिया है। एक छोटा बच्चा जब खिल हंसता है ना, वो मुस्कुराता है, कितनी मजा आ रही है। एक निर्दोष बच्चा जब हंस रहा है, इसमें कोई खर्च करने की, कोई आपको करोड़पति होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, है?